है। आप कौन है? मैं तो एक पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सामूहिक। कहाँ से आ रही हूँ आपको पता नहीं है ना, मैं इनके साथ वहीं से आ रही हूँ। आप जहाँ से भी आ रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, आप अपना आप इनका सुनो, लेकिन कल आप यहाँ पहुँचे बोल रहे थे तभी तो मामले का सॉल्व होगा। वहीं से आ रहे हैं। ये जो आप लोग सड़क पे आते हैं ना, जब मिलने गए हमें सिर्फ हवाला दिया जाता है, सिर्फ ये उम्मीद करो कि हमें से नए लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पे। हम तो लेकिन अगर हमारी जानकारी में नहीं है, कुछ नहीं होने का, उनको मरने दो उनको। 8 लोग अभी तक हम लोगों के साथ के बैठे, जो मरने तक के दिले तो हॉस्पिटल में छोड़ देते तब कोई पूछने भी नहीं आता शासन प्रशासन की ये जिंदा है कि मर चुके हैं, ये पूछने तक कोई शासन प्रशासन नहीं आता है। और मंत्री रोज आश्वासन देता है कि हाँ मैं मिलूंगा, 17 तारीख को मिलूंगा, मीटिंग कंफर्म है, मीटिंग कंफर्म है, कोई मीटिंग कंफर्म नहीं हुआ। कुछ हर बार हवाला दिया जाता है। उसको कहाँ लेके गए हैं अभी भी नहीं पता चला। अरे आप शांति रखिए ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप अपना काम करिए, जाके पूछिए आप उनको वहाँ एक 2-3-4 बंदों को एक साथ लेके जा रहे हैं। उनको डिबेट पे भी होंगे ना आप? हाँ, उस वक्त डिबेट पे तो थी, तभी तो मैं फोन नहीं उठा पा रही थी। एक बार मैंने उठाया, मैंने फोन किया, लेकिन तब तक क्या हुआ कि वो हमारे साथ लाइन बिजी जा रहा था। लेकिन उन बंदों को छुड़ा के लाना है। 4 बंदे उधर हैं, 4 बंदों को पुलिस उनसे पूछना पड़ेगा ना हमें कहाँ लेके गए, और तो ये बताएंगे कहाँ लेके गए हमारे साथ। जो कौन है जिनसे पूछोगे, ये तो पता हॉस्पिटल पेशेंट को लेके गए ना दोनों। अच्छा, पेशेंट को लेके गए होंगे, इन्होंने पेशेंट को एम्बुलेंस में बिठा दिया था। हाँ। पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके गए, कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको कहाँ ले गए ये पुलिस वाले जाने, लेकिन यहाँ से पेशेंट भी उठा दिया है, कुछ बेरोजगारों को भी उठा दिया। समायोजन तो दूर की बात है, नौकरी तक हटा दिया, नौकरी से हटा दिया, अपने चमचों को भर रहे हैं, पैसे खा के। तो ये हाल है आज की सरकार का, और मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रतिनिधि से हाथ जोड़ जोड़ के थक गए, सर एक बार मीटिंग करा दो धन सिंह जी से, धामी जी से, मिलने के लिए तैयार नहीं है। हर बार बोला जा रहा मैडम आज भी करवा दी गए, SDM DM साहब इनके साथ मिले हुए हैं, ये लोग मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा इन लोगों से। हमने कहा एक फेस टू फेस मीटिंग भी करा। ये कह रहे कि बच्चों पे मुकदमे कर देंगे जो भी यहाँ बैठे हुए, सीधा इनका सबसे बड़ी बात देखिए, तानाशाही साफ साफ। मुकदमे भी करना है, बच्चों पे करने हैं, एज स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उस बेस पे करेंगे, हमने किसी का बलात्कार किया होगा तो उस बेस पे करेंगे, हमने किसी पे पत्थर मारा होगा उस बेस पे करेंगे। हम पे कर दो, कोई बात नहीं है, जो पुलिस प्रशासन को कर सकते हो कर लो। तुम्हारे धामी सरकार ने तुम्हें ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, तुम जो कर सकते हो जो तुम्हारे जाएंगे यहाँ से, नहीं तो नहीं जाएंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे ही हम रहेंगे रात भर यहाँ पे, वैसे ही आप लोग भी रहोगे यहाँ पे। कोरोना काल में आप केस करने वाले हो, कराओ जितना केस कर सकते करो, हम नहीं डरने वाला। पिछले बार तो तुमने केस ही करा था। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितनी लड़कियाँ हमारी और पुलिस ने यहाँ सड़क के बीचों बीच इनको रोक रखा है। आपने बोला कोई इनको कॉम्प्रोमाइज करो, हम इतने समझा रहे हैं, अब वो तो हक मांग रहे हैं। आपने बोला कि इतने तारीख को मिलाएं, इतने तारीख मिलाएं, कितने दिन से वो तो बहुत मतलब देखो ना। मैम इन लोगों ने खुद बिठाया, बैच कहाँ है सर आपका? बैच कहाँ है ना? छूट गया है, ऐसे कहाँ से कैसे छूट गया सर? अरे सर विदाउट वर्दी में आप मतलब बैच नहीं पहन रखा। बताओ बैच कहाँ है, कहाँ छूट गया बताओ? छूट गया, ऐसे छूट गया है सर, मतलब रिस्पेक्ट। उत्तराखंड के बताओ नहीं पहने हुए, बैच नहीं पहने हुए। आपका भी बैच गिर गया? बैच तो लगाना चाहिए ना मैडम, अभी गिरा हो। उनका भी गिरा है। मैडम बैच क्या मैडम, ये टूट गया, ये डोरी टूट गई, ये सब किस्म
बैच बनाने का कोई कारण नहीं था, ठीक है। ये लॉस नहीं हुआ बैच, ना कोई खोया है, ठीक है। वर्दी पहन रखी है ना कि हुआ है, ठीक है। और ये वही ये एक्सक्यूज है नहीं जो इन्होंने दिया कि ये गिर गया तो वो हो गया। उस बैच को वो कहीं और भी लगा सकते थे, क्योंकि जब ड्यूटी पे हैं तो बैच लगाना ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही इस बात को पकड़ा गया है वैसे ही पुलिस यहाँ से छितरने लग गई है, क्योंकि ये बात पकड़ में आ गई कि इनके बैचेस नहीं थे। देखिए कितनी पुलिस थी और अब कितनी पुलिस रह गई है। देखिए अब यार उनका कहना है पुलिस वाले कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से ड्यूटी निभा रहे, के हिसाब से नो बैच ना बैच, रूल्स के हिसाब से ड्यूटी निभाई जाती है। ये कौन सी ड्यूटी निभा रहे हैं? ना बैच है ना कुछ नहीं है। नहीं, पुलिस शिकायत प्राधिकरण में ये मैटर तो जाएगा। विदाउट बैच के लाठी चार्ज ली थी पुलिस वालों ने, बिना बैच के, और बैच उतार दी, सबने जेब में रख दिए। ऊपर छोड़ रहा है था ना, जस्ट रिमूव योर बैच। शर्म आती है क्या? और ये वही पुलिस वाला होता है जो बिना रिश्वत दे के अंदर लगे हुए आज की डेट में, जो 2015 के जो लगे सस्पेंड हुआ था ना एसआई, वही इन्वॉल्व है। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो विदाउट बैच कैसे ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। सैल्यूट मारते हैं मेरे साथ, सैल्यूट मारते हैं। अभी तो सब भाग गए, देखा नहीं है कितने रह गए, अब कितने थे और कितने रह गए। अब वही रहेंगे जो ऊपर दे रखा, देखो। क्योंकि ये बात सामने आ गई इसलिए सब यहाँ से इधर उधर हो गए हैं। समझ में आई बात? तो पर से ऊपर चलाएंगे ना अभी, ये जनता देख रही है बिना उसके, पता इनको भी एक दिन पे धार लग जाएगी। अब आज लड़के मारेंगे हम पे, तो क्या किसको पता कि किसने मारा? हम भी तो देख लट कौन मार रहा है। नहीं, लट मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं। अरे इनका क्या भरोसा? जब अपना घर का नहीं कोई छुआ होगा किसी पर, उस टाइम में उस महामारी में काम कर रखा है, अपना घर का छूने में अपने में राजी नहीं था ना। उसमें तो फॉरवर्ड आया ही नहीं है। अब आगे जब ऊपर से मंत्री का ऑर्डर आएगा तुरंत आगे घंटा घर पे, मतलब मेन रोड पे आ गए। देख नहीं रहा सीओ साहब आ रहे हैं, सीओ साहब से बात कर लो, कौन है हेड आपका? तो सीओ साहब से मिलो। जब जनता खड़ी हुई तो हेड किस बात की? जनता खड़ी सारी देखो 150 दिन हो गए, उत्तराखंड के नाते उत्तराखंड सारे खड़े हुए यहाँ पे। सीधी सी बात है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये बात पकड़ में आ गई कि ये बिना बैचेस के हैं, थोड़े बहुत पुलिस छोड़कर यहाँ से निकलना शुरू कर दिया है इन्होंने। ठीक है। अरे मैं तो आपका समर्थक हूँ। उत्तराखंड के लोग हाँ तो मैं यहाँ खड़ा कर दूँगा, आप ड्यूटी करोगे, ड्यूटी कर रहे हो आप, मतलब उत्तराखंड में अपनी आवाज अगर सीओ ये सब नीचे ऐसा सीओ क्या वहाँ पे मजिस्ट्रेट आ रखा है? अरे वो पता लगाओ, वो बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो 4 कहाँ हैं? वो तो कह रहे हो वहाँ। अरे इनके भरोसे पे मत रहो, पुलिस लाइन में नहीं है। कोई कह रहा है डालन वाला थाने ले गए हैं, इधर बगल में, तो 2 जने जाके वहाँ पे चेक करो ना। पुलिस लाइन, अरे 4 लोगों को पुलिस लाइन बैठा के क्या करेंगे वो? जिन्होंने गिरफ्तार किया। अरे ठीक है। और जो बच्चा बीमार है वो कहाँ है? उसको कोऑर्डिनेशन भेज दिया। उसके साथ कोई है? ये है क्या बस यार, ये है क्या? लो जी, अब ये किस लिए आया है? ये मोड़ने के लिए आई है गाड़ी कि अब इसमें किसको बिठा रहे हो? नहीं, कौन सा बच्चा लाया हो? घर ना इस तरह ऐसी जगह दे रखा जहाँ आवाज ना पूछो। हमारी सरकार किस लिए वोट दे रही? इसलिए दे रहे हमारे लिए। तो देते क्यों हो इनको वोट? यार इतना समझाते हैं फिर वोट देते हो हैं? जस्ट बॉयकॉट द बीजेपी, बॉयकॉट बीजेपी। और चलो बागेश्वर, बागेश्वर, चलो बागेश्वर, चलो बागेश्वर। बागेश्वर में इनको हराना है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ बागेश्वर पहुंच चुका है और पूरे चुनाव के अंदर भाजपा की ऐसी की तैसी करके सुन लिया? धिक्कार धामी। ये आवाज घंटाघर से आ रही है, मेन चौक। गाली दे, घंटाघर से गाली दे। मेन चौक बोला। अच्छा मेन चौक, मैंने सोचा गाली दे दी। जी और धन सिंह जी सो रहे हैं और वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करके रख रहे हैं।
और हम जैसी जनता मर रही है, रोजी रोटी छीन ली गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्रशासन को न जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अगर कल को मर भी जाए तब भी उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। वो घोड़े बेच के सो रहे हैं, वो घोड़े बेच के सो रहे, भूल चुके हैं उस गद्दी में हम जैसे लोगों ने बैठाया, जनता ने बैठाया है। और ऐसे राजा की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे राजा तो बैठा हुआ है, सुध ना ले, जो प्रजा की सुध ना ले वहाँ पे आके। एक बार भी इस 1.5 महीने में उनका कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों को देखने नहीं आया है। तो ऐसे राजा की जरूरत नहीं है और धिक्कार ऐसे राजा पे। छोड़ दो उस गद्दी को। धिक्कार धामी नामी है उसका। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, नहीं है ना चलाने की सरकार, मत चलाओ, छोड़ दो, त्याग पत्र दे दो। त्याग पत्र कैसे दे दे, इतनी मुश्किल से तो वही तो कह रही हूँ मैं, वही मैं कह रही हूँ। वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा, काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। बच्चे कैसे, क्योंकि पता है उनका नाम तो धन सिंह रावत है, आप कह रहे हो धन इकट्ठा कर रहे हैं। पता है, निकम्मे जब बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो ऐसे इकट्ठा करके तो पालेंगे अपने बच्चों को। उनके लिए क्या है, हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के मरे, उनके लिए क्या है, तो वही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी है। क्या कहेंगे आशुतोष जी? अरे सुजाता जी, अब बोलेंगे आप, ये तो स्थिति ये है। आप देखिए 10 बजे का समय है और इतनी पुलिस यहाँ पे, जैसे मुझे कुछ भी नहीं है, ये पुलिस तो अभी थोड़ी सी तो मेरे को अभी फोन आया तो मैं, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ। भाई ये बच्चे हैं, कोई टेररिस्ट थोड़ा है। और मंत्री जी जब वोट लेने जाते हैं तो इन्हीं बच्चों के पास जाते हैं, इन्हीं के माँ बाप के पास जाते हैं। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह का लोकतंत्र है, कि मंत्री जी को कितना बड़ा ईगो है कि वो बच्चों के पास बात करने नहीं आ सकते। आपने अभी वो नहीं सुना जो किसानों ने एक पुतला बनाया, उस पे वो मुख्यमंत्री का फोटो चिपका के उसे जूते से मारा, तो 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया कि इन्होंने ड्यूटी के प्रति लापरवाही करी। अब पुलिस वालों की तो मजबूरी बेचारों की है। नहीं, इसमें ड्यूटी के प्रति लापरवाही क्या? अच्छा, उनकी कहाँ की बात बता रही है? ये डोई वाला। अच्छा, वो क्या है, मनोज त्यागी है, क्या त्यागी है सरकार में, तो क्योंकि ये मुकेश त्यागी। अच्छा, और एक वो क्या लड़का है, नवीन है या क्या नाम है उसका। तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है और इसका तो समाधान यही है कि भाई जब चुनाव आएंगे तब इनको आईना दिखाएं। और मैं तो इन बच्चों से नहीं, जब ये दारू की बोतल बटे उसमें ना बिक जाए, बस। इनके परिवार वाले और इनकी माएँ वो फ्री के पैसे। और अगर मेरी शक्ल दिखाई दे रही हूँ, हाँ, दिख रहा। तो मैं बागेश्वर की जनता से निवेदन करना चाह रहा हूँ, बागेश्वर की जनता से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक झटका जरूर लगना चाहिए भाजपा को। अगर झटका नहीं लगेगा तो यही होता रहेगा आपके बच्चों के साथ। सरकार नहीं गिरने वाली है बागेश्वर का चुनाव हारने से, लेकिन एक मैसेज जाएगा कि आप बच्चों के साथ इस तरह से जाति करोगे तो आपको वोट नहीं पड़ेंगे। तो बागेश्वर की जनता मैसेज दे सकती है धामी जी को। और फिर तब लोकसभा चुनाव भी आएंगे तो कुछ तो शर्म आएगी, कुछ तो डरेंगे ये लोग। बाकी तो ना, ये गलत बात मत बोलो आप। डर और शर्म इनमें नहीं है। पढ़ाई लिखाई तेरा भाई, उसको क्या शर्म आएगी? क्या क्या कर सकते हैं बताइए? बस जनता को जागना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि वोट की ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं है जो इनको थोड़ा सा अपने बारे में, अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर करे। बिल्कुल आप बताइए। बाकी मैं कैमरा आपकी तरफ घुमाता हूँ। अब हम दोनों ही यहाँ पे हैं, हम आपस में खुद ही बात कर लेते हैं, क्या करें? आप बताइए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे कब से आंदोलन कर रहे हैं। अगर 2200 लोगों को धन सिंह रावत ने कहा था कि हमने कोरोना के समय पे नौकरी दी थी और अब वो कह रहे हैं कि 4000 बच्चों को नौकरी दी, तो ये 2200 जो है वो क्यों नहीं लगाए? प्रधानमंत्री ने कहा था इनके ऊपर फूल बरसाओ, तो फूल भी बरसाए गए थे। ये भी कहा था उन्होंने कि जो 300 दिन की नौकरी करेंगे उनकी नौकरियां कंफर्म करी जाएंगी। तो ये 2200 बच्चों की नौकरियां कंफर्म क्यों नहीं है? इनको तोड़ने के लिए पहले भी इन्होंने उनमें विभाजन किया और मेरे पास तमाम वीडियो है जहाँ पे जो सरकार की तरफ से लोग इनके पास गए या लोग इनको भ्रमित कर रहे थे, जहाँ पे इन्हीं लोगों के लीडर्स को तोड़ दिया गया था। इन बच्चों को तब नहीं समझ में आया, उन नेताओं को तो मिल गई है नौकरी। और उनकी वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बंदा उसमें कह रहा है मेरे पास पूरी, मैं बता रहा हूँ कि पूरी फाइल तैयार हो चुकी है, किसी OSD का नाम लेके, कि उन्होंने पूरी फाइल तैयार कर दी है और आप लोगों को सबको नौकरी मिल रही है। तो आंदोलन टूट गया। फिर इनको विस्तारीकरण मिला, कुछ समय के लिए कुछ लोगों को नौकरी मिली, फिर उसके बाद आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। तो अगर ये सड़कों पे बैठे हैं तो क्या बात करने का काम सरकार का नहीं है? या धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, पुलिस और बच्चे एक दूसरे के आमने सामने, लाठीचार्ज, ये लोकतंत्र है? नहीं है ना। ये बजरंग दल के लिए छोड़ दो ना।
ये भक्ताई के लिए छोड़ दो, ये वीएचपी वालों के लिए छोड़ दो, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ दो, ये एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ दो, ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उनके कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ दो। लेकिन ये नागरिक है, नागरिक आपका कार्यकर्ता नहीं है। जब वो कोई बात कहता है तो उस बात को आपको सुननी चाहिए। भाई आप मुझे बताइए कि हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, ये बच्चे उस एकता विहार धरना स्थल पे पड़े हुए हैं। दुख नहीं होता देखकर कि ये क्या खाते होंगे वहाँ पर, इस वक्त किस तरह से अपने मूवमेंट को सस्टेन कर रहे होंगे। और इसी कारण से पुलिस चाहती है, सरकार चाहती है कि पुलिस के माध्यम से इनको कमजोर करते जाओ। आप मुझे बताओ कि ये वैन यहाँ पे है और जो बच्चा बीमार है उसको देखने के लिए, या जो भी आमरण अनशन पर बैठा है या जो भी अनशन पे, सुबह और शाम क्या एम्बुलेंस को आना नहीं चाहिए मेडिकल टीम के साथ? उनका चेकअप नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ। जब मैंने इसके बारे में वीडियो डाली है उसके बाद से जब मैंने इनसे बात करी तो इन बच्चों ने कहा आ रहे हैं, आज सुबह भी वो लोग आए थे। तो भाई आप उसके पहले क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये बेचारे थोड़े से बच्चे, इनको हम तोड़ चुके, इनको भी तोड़ देंगे। अभी भी कुछ बच्चों को उधर ले जाके उनको तोड़ने की कोशिश की, तुम लोग चलो। वो लोग जो वहाँ, मैंने पूछा उनका क्या, कह रहे नहीं वो भी चले जाएंगे। मैंने कहा तो बात तो करोगे। यानी कि आप तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता को ये पहचानना पड़ेगा। यही है बुलडोजर की राजनीति। ये जो इन बच्चों पे चल रही है ना आज आशुतोष जी, ये है बुलडोजर जो इनके परिजन नहीं समझ पा रहे। भाई आज देखिए देश कहाँ पहुँच गया, चांद पे। क्यों पहुँचा? क्योंकि नेहरू जी ने सपना देखा था। उस समय इसरो बना था जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, लोगों के पास अनाज नहीं था खाना खाने के लिए, तो हम चांद पे पहुंच गए। और हमारे जो ये बच्चे हैं जो पढ़े लिखे, ये सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। और ये बड़े दुख की बात है कि मुख्यमंत्री जो है वो सो रहे हैं, वो अपनी कुर्सी को पकड़ कर बैठे हैं। ऐसी कुर्सी का क्या फायदा जिसमें आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को पूरी जनता गाली देती है। हाय ना लग जाए, मतलब इंसान डरता है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं आप डरते हैं। अभी मैं आ रही हूँ इन बच्चों के साथ वहाँ से, आपके यमुना कॉलोनी से। मेरे को तो किसी और से मिलना था लेकिन मुझे भी वहाँ पे रोका गया। मैं इनको जानती हूँ, इनमें से कुछ मेरे साथ भी आए, उनको लिफ्ट दिया, मुझे भी रोका इन्होंने। और वहाँ पर गेट पे ताला। इतना डर धन सिंह रावत, ये डर वैसे अच्छा है। कायरों की सरकार, डरपोकों की सरकार, और धन सिंह रावत डरपोक की सरकार। ड से डरपोक, ड से धामी, ड से धन सिंह रावत। हर जगह पहुंच जाती है एकदम पत्रकारों से ही पहले। मेरे को देर हो गई, मेरा डिबेट था। वे बच्चे फोन कर रहे थे मुझे। अब 7 से पौने 8 बजे तक डिबेट खत्म हुई, तब मैं चल सर जवान साहब मुझे तो बोला है, मैं भी बहुत दूर था उधर। ये है हमारे दूसरे भूख हड़ताल वाले, ये है अनशन पे 5वां दिन है। अब यहाँ क्यों आ गए? 5वां दिन, क्या करें, मजबूरी है। 5वां दिन है आज इनका, ये अनशन पे बैठे 5वां दिन है। आज बेचारों को इस तरीके से आना पड़ रहा है। नमस्कार मैम, ज्यादा जोर से मत बोलना, आराम आराम से। मैं 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। बैठो पहले। जब मैं सबके बीच में दो अधिकारी हैं उसको मैम, मैं 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। ना मैंने कुछ खाया ना मैं पिया। अभी मैं एकता बिहार से यहाँ तक पैदल चल के आया हूँ। ना मेरे पास आराम से बोलो, ज्यादा ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है। मैं पैदल आया हूँ। जब सुना मैंने कि मेरे भाइयों को इन्होंने जेल में डाल दिया, तब जाके मैं वापस आया वहाँ से, नहीं तो मैं नहीं आता। आज ये दुर्दशा होगी हमारी कि हमने सड़कों पर आना। एक दिन ये राज्य बचाने के लिए हमने अपने जान प्राणों आहुति दी थी और आज भी हम अपने जॉब लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। सरकार नहीं सुननी है, नहीं सुननी है। हमारी क्या मजबूरी हो आन पड़ी कि जो हम धरना स्थल से यहाँ पे आ रहे थे, 1 महीने से हम 2 महीने से हम आराम से बैठे थे वहाँ पे कि आज होगा काम, तभी होगा काम, कर होगा। 2 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, 4 दिन बैठे, सारे लोगों को जोर जबरदस्ती को उठा के लेके आ जा रहे हैं। आज मिलाऊंगा, कल मिलाऊंगा। धन सिंह रावत हमसे मिलना क्यों नहीं चाहता है? मेन क्या दिक्कत है कि आप मिलना क्यों नहीं चाहते हो हमसे? क्या गलती होगी हमें? ये बता दो कि हमसे गलती क्या हो गई। बस हमें वो गलती का नहीं देनी है नौकरी, मत दो, नहीं चाहिए हमें ये नौकरी। पर एक बार बता दो कि क्या गलती करी कि हम ये नौकरी के हकदार नहीं है। अरे अगर हमसे कोई गलती भी होगी तो बोल तो दो कि संतोष तुमसे ये गलती होगी, तुम कोरोना वायरस से ये गलती होगी। हम नहीं चाहिए ये चीजें। बस ज्यादा मत करो। कब तक झेलना पड़ेगा ये अत्याचार?
नौकरी क्यों नहीं चाहिए? हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कोरोना काल में हमने ड्यूटी करी थी, तुमने जिनको लगाया वो आए थे क्या नौकरी करने के लिए? क्यों ना मांगे? और हम तो धामी जो धन सिंह जी ने बोला है उसकी बात पे चल रहे। उन्होंने खुद बोला था 6 महीने के बाद तुम्हारा सेवा विस्तार के बाद समायोजन हो जाएगा। अपनी जबान से फिसल गए आप। 3 महीने से घुमा रहे हैं, कहाँ नहीं गए? 6 महीने मार्च में निकाल दिया, 6 महीने हो चुके हैं। जाते जाते चप्पल चप्पल झिल रहे हैं घर वाले। साथ साथ इनकी गुंडागिर्दी है, एक गुंडागिर्दी कर रहे हैं हमारे साथ। तो तुम लोगों से एक मीटिंग कराई नहीं जा रही है उनसे। हमारे पास बबूत आगे बाप की किसी की नहीं है, तुम्हारी है। ये गद्दी में बैठे हमने बिठाए हैं, जाना है इनको एक दिन। और आज क्या हुआ यहाँ पे? आज ये हुआ कि हम लोग हमारे 8 कर्मचारी हॉस्पिटलाइज हो गए। हमें परेशान कराया जा रहा, आज मिलाएंगे कल मिलाएंगे, पूरा महीना बीत गया। हमें बेवकूफ बनाए जा रहे थे। आज हमें यहाँ सड़कों लेके आ गए, उसको दून अस्पताल ले जा रहे थे, मंत्री धन सिंह के आवास ले जा रहे थे। पुलिस प्रशासन आ गया उनका गुंडागिर्दी दिखाने, हमें मारा पीटा, हमें घुसा मारा। ये देखो यहाँ मारा इन्होंने, मुझे भी यहाँ भी मारा इन्होंने, यहाँ पेट पे भी मारा। अभी मैं मेडिकल कराऊंगा, अभी मारा है यहाँ पे, हमारे कुछ लोगों को उठा के ले गए। पुलिस फोर्स ने मारा है और उसको हमारे कुछ लोगों को ले गए हैं, कुछ लोगों को कौन से हॉस्पिटल ले गए, थाने में ले गए हैं। ये गुंडे हैं, ये नेता नहीं है, गुंडे हैं। उन्होंने गुंडे पाले हुए गुंडे इनके ये हैं रखवाले, ये इनकी रखवाली कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं। आज हम नौकरी हम लेके रहेंगे, चाहे हमें आत्महत्या करना पड़े। कल हमारा पूरा प्रदेश से सारे कर्मचारी 900 कर्मचारी का गर्दन सच्चे राजनेता हो। कलम इस तरीके से चलाना है तो बिल्कुल मत चलाइए, इस्तीफा दे दीजिए। अगर बोलते हो ना कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ रही है, ये बेटी पढ़ रही है। कोई सुध नहीं लेना चाहते मंत्री जी। मंत्री जी पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि क्या है। मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि मेरे घर से जा रहा हुआ है। हम प्रदेश के हैं, हम युवा हैं, हमने काम किया, हमने ऐसे टाइम में काम किया जब सरकार की कुर्सियां चली जाती है, मुख्यमंत्री चले जाते, उठा के फेंक देते इनको। तो वो उस दौर में हमने काम किया है। आज सरकार पुलिस वालों को आगे करके हमें पिटवा रही है, यही काम रह गया, सबको पिटवा रही है। ये तानाशाही होगी इनकी, हमारी सरकार बन गई, हमारी इतनी सीटें आ गई, बहुत भुगतना पड़ेगा इनको। अभी मारो कितनों को जो मारेंगे? हम 900 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारियों को मारोगे 90 और आएंगे, उनको भी मार के दिखाओगे। कितनों को मार सकते हो तुम? कब तक हमारी आवाज दबाओगे? आज पूरा उत्तराखंड प्रदेश सब लोग आएंगे यहाँ पे, यहीं पे लगेगा जाम, तब जाके इनको पता पड़ेगा। नहीं तो ये नहीं सुनने वाले, इनके कान भी फूट गए, आंख भी फूट गए सबके। अभी तक हम लीगल काम कर रहे हैं, अनलीगल काम कर रहे हैं। मार दो हमें, गिरफ्तार कर दो, गोली मार करनी पड़ेगी। अब तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो करना पड़ेगा। मुझे 6 महीने हो गया हमें बेरोजगारी से बैठने से, और सुबह से ये पुलिस प्रशासन कहाँ तक सुबह से आता ना। ये रोड मारने की कंडीशन क्यों है हमारी? सुबह से क्यों नहीं आई हमारे पास पुलिस? जब पता था कि हाँ हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही तो सुबह से आते हमारे पास। जब हमें मजबूरी से निकलना पड़ा वहाँ से, जब हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, इन लोगों ने हमारी गाड़ी की चाबी निकाल दी। 6 महीने से कहाँ पुलिस हो रखी है, कहाँ हमारा प्रशासन सो रखा है? जब हम फोन कर इन लोगों को बुला रहे फिर भी नहीं आ रहे हैं हमारे पास। जब हमको रोड में 4 घंटे पहले प्रशासन को हमने सूचित कर दिया था। प्रशासन हमारे पास 8 साढ़े 8 बजे पहुंच रहे हैं। हमारे फोन तक जब्त कर लिए इन लोगों ने, फोन तक पुलिस वालों ने हमारे जब्त कर लिए, किसी के चश्मे में तोड़ दिए, फोन तक जब्त कर लिए। फोन सब गायब हो गया। पुलिस प्रशासन ले गए उसको मार भी रखा है मैम, उसको चोट भी लगी है, पूरा मार रखा है। अभी मारा है, अभी मारा इन्होंने बैन में, हमको अंदर मारा कहाँ दिखाओ? बैन में अभी इसमें भी मारा है, इधर भी लगाए इन्होंने। ये है प्रशासन को जब लग रहा है कि इनकी मरने की हालत है, तब जाके ये इनको भेज रही है, और दल बल के साथ ये हमें खदेड़ के ले जाते हैं हर वक्त। यही आज जब हम लोगों को बोलते हैं पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो आज लोगों को हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा था। ये देखिए अनशन में 5 दिन एम्बुलेंस जाके लेट गई थी। इनके पास लेडीज पुलिस नहीं थे, जो जेंट्स लोग हमको इस तरह से खींचातानी कर रहे थे। जब हमने बोलते कि सर हम जा रहे फिर भी लोग हमको खींचातानी करके करे। लेडीज पुलिस होती, लेडीज पुलिस किस तरीके से बहुत देर बाद आई है, बहुत देर बाद आई है लेडीज पुलिस तो है ही नहीं। हमारा सवाल ये है, जेंट्स इस तरह से खींचातानी करे जा रहे हैं। हमारा सवाल ये है, जब प्रशासन को ये पता चल रहा है कि इनकी मरने की हालत है, तब क्यों आ रहे हैं पूछने? भूख हड़ताल में बैठने की नौबत ही क्यों आ रही है हम लोगों की? पहले आई ना, कोई भी आए, कोई नेता का प्रतिनिधि तो भेजो हमसे बात